हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट पेपर 1 के लिए अपना ईवीएस कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरी सीरीज़ जो है पर्यावरण की सीरीज़ रहने वाली है और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है क्लास 6। ठीक है, क्लास 6 है आज। इससे पहले हम लोगों ने पाँच क्लासेस देख चुके हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर से आप जा करके पूरे क्लास को एक साथ देख सकते हैं। ये क्लासेस पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे ये आप लोगों के लिए कंफर्म हो जाएगा कि आप लोग ऑलमोस्ट 30 में से 30 नंबर यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, तो ईवीएस में जितने तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे कि एनसीईआरटी के अलावा भी और भी जगह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे पेडागोजी से आते हैं, तो हम लोग पेडागोजी भी चलाएंगे इसमें। ये पूरी सीरीज़ जो है कंप्लीट ईवीएस की रहने वाली है। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिएगा। एक काम आपको और करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इस क्लासेस के पीडीएफ टाइम पर अवेलेबल होते रहते हैं। अगर किसी क्लास का पीडीएफ आपको नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में याद दिला दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास है, हम लोग ने पहले भी जो है ईवीएस के क्लास 3-4 के हम लोग ने कुछ चैप्टर किए हुए हैं। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है ओमना का सफ़र, और भी एक चैप्टर इसमें इंक्लूड है। तो ओमना का सफ़र यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर। तो ओमना का सफ़र जो है दोस्तों, यहाँ पर ओमना के सफ़र की बात की जा रही है, जिसमें ओमना जो है एक ट्रेन से सफ़र करती है। ठीक है, तो कच्छ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिससे अक्सर सीटेट में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कच्छ जो है एक जगह का नाम है जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, कच्छ क्या है? एक जगह का नाम है जो कि गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को हम कवर करते जाएंगे। फूड ऑफ गुजरात, यहाँ गुजरात के फूड की बात की जा रही है। ठीक है, कि गुजरात में कौन कौन से फूड जो हैं वो फेमस हैं। तो दोस्तों, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स आपके कब काम आएंगे? सीटेट के एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको नोट्स ही पढ़ना है। ठीक है, तो नोट्स बनाते चलिए। ढोकला, चटनी, लेमन राइस और मिठाई, ये अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि गुजरात में कौन कौन से फूड फेमस हैं। ढोकला है, चटनी है, लेमन राइस है और मिठाई। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आते हैं सीटेट के ईवीएस के एग्जाम में। अब दोस्तों, यहाँ कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं। वलसाड जो है अहमदाबाद गुजरात में है, इसको नोट कर लीजिएगा। कोझीकोड़ा जो है केरल में स्थित है। मडगांव जो है गोवा में स्थित है। इन तीनों को नोट कर लीजिएगा। इसमें कई बार जो है सही जोड़ी मिलाने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है कि कौन सी जगह जो है किस राज्य में या किस जगह पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ एक और फैक्ट जो है नोट कीजिएगा। फेरी एक प्रकार की नाव है जो केरल में प्रयोग की जाती है। ठीक है, केरल में जो है नाव है जो नदी के इस पार उस पार ले जाने के लिए फेरी का प्रयोग किया जाता है। फेरी किसको कहते हैं? एक प्रकार की नाव है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको नोट करना है वो है गोवा से केरल के बीच 2000 पुल और 92 टनल आते हैं। ये सभी चीज़ें जो है एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ जानकारियाँ देने के लिए ये सभी चीज़ें उसमें डाली गई हैं एक कहानी के माध्यम से। तो गोवा से केरल के बीच, गोवा से केरल जब आप जाएंगे, ठीक है, ट्रेन के माध्यम से, ठीक है, रेल लाइन से जब आप ट्रेन से गोवा से केरल जाएंगे तो उसके बीच में आपको 2000 पुल और 92 टनल आपको पता होगा जिसको बोगदा कहा जाता है। ठीक है, तो 92 टनल आते हैं। 92 टनल और 2000 पुल पार करने पड़ते हैं। कोझीकोड़ा केरल में है, दक्षिण भारत मालाबार तट में। ठीक है, इसे कालीकट या कैलीकट के नाम से भी जाना जाता है। नोट कीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस कोझीकोड़ा को कालीकट या कैलीकट के नाम से भी जाना जाता है। कोझीकोड़ा जो कि केरल में स्थित है, दक्षिण भारत मालाबार तट। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको नोट करना है वो है दोस्तों, गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन जो है वो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक इन राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, जब गुजरात से केरल रवाना होते हैं ट्रेन से तो बीच में महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक इन राज्यों को क्रॉस करना पड़ता है, पार करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोट्टायम नगर केरल में है। इसको याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। कोट्टायम नगर जो है कहाँ है? केरल में है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ जो भाषा दिए गए हैं और कुछ राज्य दिए गए हैं कि उस भाषा को किन किन स्टेट्स में बोला जाता है। तो यहाँ भाषा है, उसके बाद है राज्य। मलयालम केरल में बोला जाता है, नोट कीजिएगा। कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल के कुछ हिस्से में बोला जाता है। कोंकणी कहाँ कहाँ बोला जाता है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गोवा में
और केरल के कुछ हिस्सों में बोला जाता है। मराठी कहाँ बोला जाता है? महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादर, नगर हवेली, इन जगहों पर मराठी बोला जाता है। गुजराती दोस्तों गुजरात में बोला जाता है। इसके अलावा कन्नड़ जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कन्नड़ बोला जाता है। तो इस तरह इन लोग को याद रख लीजिएगा, सही मिलान करने के लिए या सही जोड़ी के लिए इस तरह के प्रश्न अक्सर आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ ये दिया गया है चैप्टर में कि ट्रेन टिकट पर निम्नलिखित बातें लिखी होती है। ट्रेन की एक जो टिकट होती है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है प्रिंट रहती हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें दी हुई होती हैं, उसके बारे में है। इससे क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और फिर जो है क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेन के टिकट में इस तरह से पूछा जाता है कि ट्रेन के टिकट में इनमें से क्या चीज़ें नहीं दी हुई होती है। तो 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा और आपको पहचानना रहेगा कि इनमें से क्या एक चीज़ जो है नहीं दिया हुआ होता है। तो ट्रेन के टिकट में क्या चीज़ें दी हुई होती हैं? ट्रेन का नंबर दिया हुआ होता है, ठीक है, ट्रेन का जो भी यहाँ पर नंबर होगा, ठीक है, वो दिया हुआ होता है। सफ़र शुरू होने की तारीख दी हुई होती है कि आप कितने तारीख को सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरह से उसकी डेट लिखी हुई होती है। इसके अलावा बर्थ एवं डिब्बे का नंबर दिया हुआ होता है कि किस ट्रेन के कौन से डिब्बे में कौन से बर्थ में आपका सीट है, ठीक है, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर दिया हुआ होता है। किराया दिया हुआ होता है कि आपका जो है किराया कितना है, उसका आपका जो है मूल्य लिखा होगा। उसके अलावा दूरी लिखी होगी कि जहाँ से जहाँ तक आपको जाना है उसकी दूरी कितने किलोमीटर की है, ठीक है, इस तरह से ये सभी चीज़ें वहाँ पर प्रिंट रहती हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, यही था आज के वीडियो में, इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। छोटे छोटे वीडियोस में छोटे छोटे तरीके से हम लोग बिल्कुल मज़ेदार तरीके से क्लासेस को लेकर के चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़े क्लास नहीं होगा, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे पढ़ते हुए। थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ेंगे, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएंगी और नोट्स बनाएंगे तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से क्लासेस चलते रहेंगे, जल्दी ही आपके CDP के भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।